कुंदरकी में पूर्व सांसद एवं दलित समाज की प्रखर नेता फूलन देवी की जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद जावेद अली मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में भारी संख्या में क्षेत्रवासी, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत फूलन देवी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। वक्ताओं ने उनके संघर्षमय जीवन और गरीब, पिछड़ों, वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए किए गए योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि फूलन देवी केवल एक नाम नहीं बल्कि साहस और आत्मसम्मान की प्रतीक थीं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी न्याय और समानता की लड़ाई लड़ी। राज्यसभा सांसद जावेद अली ने मंच से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों पर ताले लटके हुए हैं और शिक्षा व्यवस्था चरमराती जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा से दूरी बना रही है, जिससे गरीब और ग्रामीण बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत बंद पड़े स्कूलों को चालू करे और शिक्षा के स्तरों को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। जावेद अली ने उपस्थित भीड़ को फूलन देवी के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया और सामाजिक न्याय व बराबरी की लड़ाई जारी रखने की बात कही। और नेता तो कश्यप समाज में पहले भी थे, लेकिन फूलन देवी का एमपी बनना कश्यप समाज के इतिहास में भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। तो क्या बगैर सहयोग के हो गया था? बगैर किसी से मेलजोल बढ़ाए हो गया था? कश्यप एमएलए पहले भी बने थे, एमपी भी बने थे, लेकिन जब फूलन देवी एमपी बनी, जब मुलायम सिंह जी ने उन्हें जेल से निकाल करके एमपी के पद तक पहुंचाया, तो फिर पूरी दुनिया के अंदर ये शोर हो गया कि भाई फूलन देवी को एमपी का पद मिला है। इतना नाम कश्यप समाज का पहले एमएलए एमपी नहीं कर पाए थे जितना फूलन देवी के एमपी बनने से हुआ। आपको पता है, मैं भी और हमारे भाई राम सिंह आर्या जी भी, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है कि भारत के अंदर एक ऐसी व्यवस्था कायम हो जिसके अंदर हर गरीब की और मेहनत करने वाले की, पसीना बहाने वाले की हिस्सेदारी हो। उसमें कश्यप भी हो, उसमें दिवाकर भी हो, उसमें कमजोर तबके के जितने भी समाज हैं उन सबके लोग हों। और समाजवादी पार्टी इस बात का प्रयास कर रही है कि ये कमजोर तबका जो है, जो रोज कमा करके अपना पेट भरता है, अपने बच्चों का पेट भरता है, फिर भी अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ाई और इलाज का इंतजाम नहीं कर पाता है, उनके रहने का अच्छे तरीके से इंतजाम नहीं कर पाता है, उन सब की एक एकता बन जाए। और आप सुनते होंगे, आज हमारी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, उन्होंने एक मुहिम चलाई है, पीडीए की मुहिम। पीडीए में पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। अगर इस देश के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक एक सूत्र में बंध जाएं, हाथों में हाथ डाल लें, आपस में एकता बना लें, तो फिर इस देश का विकल्प पीडीए ही होगा, दूसरा कोई हो नहीं सकता है। वे अपनी मेहनत से निश्चित रूप से महानता की श्रेणी उन्होंने अर्जित कर ली थी। नारा बोले, लड़ने का तरीका भी सिखाते हैं, उसका उन्होंने बदला लिया। अभी हमारे कई साथी बहुत जोश में कह रहे थे कि इसी तरीके से हमें भी चलना चाहिए, आज की पीढ़ी को भी चलना चाहिए, लेकिन मैं अब ऐसी राय नहीं रखता। आज का दौर और उस वक्त का दौर बहुत था, अलग है दोनों। मेरी बात का कोई बुरा ना माने। आज की दौर और है, उस वक्त का दौर और था। जो उस वक्त जरूरी था वो उन्होंने किया, जो आज जरूरी है वो आपको करना चाहिए।
कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक स्वर में यह संकल्प लिया कि समाज में कमजोर वर्गों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। मंच संचालन स्थानीय समाज सेवियों ने किया और अंत में अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया।